जय माई की। जीवन और रोग, वर्तमान समय में इन दोनों में एक गहरा सा संबंध दिखाई देने लगा है। इसीलिए पहले हमारे पूर्वजों ने कहा होगा, शरीरम व्याधि मंदिरम, अर्थात जो मनुष्य सहजता के साथ, निश्चलता के साथ अपना जीवन नहीं जीते, वे और उनका शरीर अनेकों प्रकार की व्याधियों से युक्त हो जाता है। अब ये जो व्याधियां हैं, इनको ही वर्तमान समय में हम रोग और बीमारियों के रूप से जानते हैं। अनेकों प्रकार के रोग, अनेकों प्रकार की बीमारियां, अनेकों प्रकार के मनुष्य, बस इसी से भरा हुआ है यह पूरा समय और यहाँ के विलासी मनुष्य। ये बीमारियां किन कारणों से उत्पन्न हो जाती हैं, पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उन कारणों को जान लेने के बाद उनको समाप्त कैसे किया जाए, फिर उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बीमारियों को उत्पन्न करने के लिए 3 प्रकार के कारण मुख्य रूप से बताए गए। इनमें है मानवीय, राक्षसीय और दैवीय। मानवीय कारण वो होते हैं जिनमें हम प्रारब्ध को रखते हैं। मनुष्य का अपना प्रारब्ध होता है, उसका अपना भाग्य होता है, और प्रारब्ध और भाग्य के वशीभूत कुछ बीमारियां मनुष्य के अंदर आ जाती हैं। इन सभी बीमारियों को मानवीय बीमारियां कहा गया है, मानवीय व्याधियां कहा गया है। दूसरी है राक्षसीय। राक्षसीय वे बीमारियां, वे व्याधियां हैं जब मनुष्य मानवीयता से हट करके राक्षसीय जीवन जीने लगता है। उसका खान पान, आहार, विचार, व्यवहार, यह सब कुछ राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है। जब इस तरह का मनुष्य हो जाता है तो उसके अंदर उसी तरह की बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं। अब ये जो मानवीय बीमारियां थीं, इनको तो अलग तरीके से ठीक किया जाता है, और ये जो राक्षसीय बीमारियां हैं, इनको अलग तरीके से ठीक किया जाता है। तो जो राक्षसीय बीमारियां हैं, वे प्रायः हमारे द्वारा राक्षसी प्रक्रिया से ही दूर होती हैं। उनमें ऑपरेशन इत्यादि किए जाते हैं, चिकित्सा की जाती है, ये सब इसके माध्यम से उनको दूर किया जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो दैवीय है। अब दैवीय कारण कौन से होते हैं? दैवीय कारण वो होते हैं जब कोई भी व्यक्ति किसी एक विशेष साधना पद्धति में उतरता है, विशेष साधना मार्ग में उतरता है, और अज्ञानतावश या अभिमानवश या मूर्खतावश वो इसमें अपने मनमाने आचरण करना लगता है। कहीं से भी पढ़ करके, सुन करके, किसी से पूछना नहीं है, जानना नहीं है, बताना नहीं है, गुरु का अनुसरण नहीं करना है, किसी भी शास्त्रीय विधि का अनुसरण नहीं करना है, शास्त्रों को महत्व नहीं देना है, जीवन में सत्संग तो होता ही नहीं है, विवेक होता ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वह दैवीय जो व्याधियां हैं उनसे ग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा नाना प्रकार की जो साधना विधियां अपनाई जाती हैं, जो त्रुटिपूर्ण होती हैं, अपूर्ण होती हैं, अशुद्ध होती हैं, जिनको वह सही तरीके से जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, बस कहीं से भी थोड़ा सा पढ़ लिया, कहीं से भी थोड़ा सा सुन लिया और करने लगे साधना, बन गए स्वयंभू साधक। ऐसे जो स्वयंभू साधक हैं उनको दैवीय व्याधियों का, रोगों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये 3 प्रकार की व्याधियां, और इनके 3 प्रकार के उपचार भी हैं। मानवीय उपचार,
मानवीय उपचार। अब ये जो तीनों प्रकार के जो उपचार बताए जाएंगे, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह तीनों प्रकार के उपचार मंत्रात्मक हैं, मंत्रों के माध्यम से ही इनके उपचार किए जा सकते हैं। तो पहला जो मानवीय है, उसमें जो महामृत्युंजय मंत्र है, अर्थात अगर महामृत्युंजय मंत्र किसी को बहुत बड़ा लगता है तो जो मृत्युंजय मंत्र है उसको भी ले सकते हैं। तो मृत्युंजय अथवा महामृत्युंजय मंत्र को अमृतेश्वरी विद्या से संपुटित कर दिया जाता है। जब मृत्युंजय मंत्र को अमृतेश्वरी विद्या से संपुटित किया जाता है तो साधक को इसका तुरंत लाभ मिलने लगता है, उसका प्रारब्ध कटने लगता है, भाग्य बदलने लगता है, भाग्य बनने लगता है, निर्माण होने लगता है सौभाग्य का। तो इसको संपुटित करने की जो विधि है यह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मानना यह है कि मंत्रों को गुरु के माध्यम से ही प्राप्त किया जाए तभी उनका फल होता है, किंतु फिर भी मंत्र आज के वर्तमान समय में ग्रंथों में, पुस्तकों में तो प्रकाशित होते ही हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्राप्त हो जाएंगे। फिर आपका स्वविवेक है कि आप उसे किस तरह से करना चाहते हैं। साधना की विधि तो गुरु परंपरा से ही प्रारंभ होती है। दूसरा जो कारण है वह राक्षसीय है, राक्षसी कारण है। तो इसमें जो मंत्रात्मक उपाय होता है वह होता है मृत्युंजय अथवा महामृत्युंजय मंत्र को व्यास मंत्र से संपुटित कर दिया जाता है। व्यास मंत्र से जब इस मंत्र को संपुटित कर दिया जाता है तो इस तरह की जो व्याधियां हैं, जो व्यक्ति मरणासन हो चुका है, जिसे अभी अभी वह संजीवनी की आवश्यकता है, बिल्कुल उसकी स्थिति इस तरह की हो चुकी है कि अब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, ऐसी स्थिति में भी इस मंत्र का अगर प्रयोग किया जाए, संपुटित प्रयोग किया जाए तो बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है। तो इसको भी आपको डिस्क्रिप्शन में ये प्राप्त हो जाएगा, इसको भी आप देख सकते हैं। और अगर इसका समुचित लाभ लेना चाहते हैं तो गुरु के सानिध्य में, गुरु की आज्ञा से इसको कर भी सकते हैं। तीसरा जो कारण था वह दैवीय था। तो जो दैवीय, जो हमारी साधना में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी, ऊर्जा को हम सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिसे हम नकारात्मक कहते हैं। तो इस तरह की ऊर्जा से अगर हम प्रभावित हो जाते हैं तो शरीर में विकृतियां आने लगती हैं। कारण पता नहीं होता, शरीर में सभी प्रकार की चीजें ठीक नजर आती हैं। अगर आप कोई टेस्ट करवाते हैं तो उसमें सभी कुछ नॉर्मल आता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इधर उधर आता है, बाकी कुछ नहीं आता। तो फिर भी शरीर तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहता है, पता नहीं चलता कि यह सब किन कारणों से हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति जब बनती है तो हमारी गलत साधना पद्धति को अपनाने से बनती है। तो उसमें कुछ गलतियां हुई, त्रुटियां हुई हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो यह सब ठीक करने के लिए, इस सब को गलाने के लिए, इस सब को हटाने के लिए जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं कालकर्षणी मंत्र। यह एक अद्भुत विद्या है। इस विद्या का जप करने से किसी भी प्रकार की जो दैवीय समस्या, साधना का दुरुपयोग करने से साधक के अंदर उत्पन्न हो गई है, वह गल जाती है, समाप्त हो जाती है। साधक को एक सही मार्ग प्राप्त हो जाता है, वह उस पर चलने के लिए उस तैयार हो जाता है और उसका विश्वास उसमें बढ़ जाता है। तो इसको प्रयोग करना चाहिए। अगर इससे गंभीर समस्याएं शरीर में देखी जा रही हैं तो इसी मंत्र से भगवान शिव के ऊपर, किसी भी जागृत शिवलिंग के ऊपर हमें प्रतिदिन दूध, और दूध के साथ में गाय का दूध, गाय के दूध के साथ में गिलोय रस और काली मिर्च और थोड़ी सी शर्करा, इन सभी चीजों को मिला करके शिवलिंग के ऊपर, जागृत शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। इसी मंत्र से चढ़ाना चाहिए।
जब हम इस तरह से करते हैं तो इस तरह की दैवीय समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। तो इन सभी के विधिवत पुरस्कार होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसकी विधि होती है और उसको गुरु सानिध्य में प्राप्त करना चाहिए। अब कुछ इस तरह की भी बाधाएं होती हैं, व्याधियां होती हैं जो अप्रत्यक्ष होती हैं, जिनमें कुछ साधकों का, मनुष्यों का विश्वास है, कुछ का नहीं है, जिन्हें भूत प्रेत जन्य कहा जाता है। भूत प्रेत जिन्न पिशाच, नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, इन सभी के नाम से इसको जाना जाता है। कुछ साधकों का इसमें विश्वास है, कुछ का नहीं है। तो जिनको इसमें विश्वास है और जो यह मानते हैं कि इस तरह की व्याधियां भी होती हैं और उनका भी शिकार साधक हो जाता है, उनके लिए भी एक मंत्रात्मक प्रयोग है, बटुक भैरव मंत्र। आपद उद्धारक जो बटुक भैरव मंत्र है, इसका विधिवत कम से कम 11 माला साधक को रात्रि के समय में करना चाहिए और बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का अंत में एक पाठ भी करना चाहिए। तो इस तरह से पूरी साधना कर लेने के उपरांत रात्रि में अंत में इसको पूरा विधि पूर्वक करने से साधक के ऊपर अगर इस तरह की कोई समस्या है तो वह स्वतः ही दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब अगर कोई साधक ऐसा भी है, कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो साधक नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, तो क्या वह भी कोई मंत्रात्मक प्रयोग कर सकता है? जिसने अभी दीक्षा भी नहीं ली है, जिसका भी दीक्षा से, इस मार्ग से कोई संबंध ही नहीं है, जिसके पास कोई गुरु ही नहीं है, तो वह किस प्रकार से इन सभी व्याधियों से मुक्त हो सकता है? तो उसके लिए एक सरल प्रयोग है, बहुत ही सरल प्रयोग है। वह है श्री हनुमान जी महाराज का मंत्र, और वह मंत्र है नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई को निरंतर जपने से और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करने से यह बहुत ही सरल प्रयोग है, कैसा भी गंभीर रोग हो, समस्या हो, व्याधि हो, वह दूर होने लगती है। तो इस तरह से इन सभी मंत्रात्मक प्रयोगों से आप किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी गंभीर बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि इन सभी मंत्रों के प्रयोग से मृत्यु को भी टाला जा सकता है? यह भी एक यक्ष प्रश्न है। क्या मंत्रों के प्रयोग से मृत्यु को टाला जा सकता है? नहीं, यह असंभव है। मृत्यु सभी की होना है और प्रायः यह माना जाता है कि मृत्यु का समय निर्धारित है। तो जिसकी मृत्यु अभी नहीं आई है और वह अनेकों प्रकार के क्लेशों को, कष्टों को, दुखों को भुगत रहा है, भोग रहा है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, रोग से उबर नहीं पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को मंत्रात्मक प्रयोगों से बहुत लाभ होता है, बहुत उसको इससे लाभ होता है। लेकिन जिसकी मृत्यु निकट आ चुकी है, जिसका समय पूरा हो चुका है, उसका तो सबसे अच्छा यही है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो, और जो शरीर अब सड़ गल चुका है, समाप्त होने की कगार पर है, उसको छोड़ करके एक नया शरीर उसे प्राप्त हो अथवा उसे मोक्ष प्राप्त हो। तो इसमें तो जो मृत्यु का समय है वह निर्धारित होता है, यही मान लेना चाहिए। अब इन सभी में सावधानी क्या रखना है? सावधानी एक ही रखना होती है कि साधना के साथ साथ साधक को विधिवत चिकित्सा भी करवाना चाहिए। साधना भी, चिकित्सा भी, दोनों ही समानांतर चलना चाहिए। जिस किसी भी चिकित्सा में उसका विश्वास है या जिससे उसको लाभ होता है, उस चिकित्सा को उसे अपनाना चाहिए, परंतु चिकित्सा अवश्य करवाना चाहिए। यहाँ एक प्रश्न यह भी है कि जो असाध्य रोगी है, जो कुछ कर नहीं सकता, वह किस प्रकार से इन अनुष्ठानों को करे? वह तो अक्षम है, करने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए दो ही प्रकार है। यह तो वह अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में जाकर के समर्पित हो और उनकी आज्ञा अनुसार वे उसके लिए किसी दिव्य अनुष्ठान का प्रबंध कराएं, और उससे भी अच्छा एक
उपाय यह है कि वह असाध्य रोगी जिस किसी भी परिस्थिति में हो, बस केवल वह अपने पूरे होशो हवास में होना चाहिए। वह व्यक्ति त्रिअक्षरी मृत्युंजय मंत्र की शरण पकड़ ले। त्रिअक्षरी मृत्युंजय मंत्र को निरंतर रोग में पड़े हुए ही किसी भी अवस्था में, किसी भी व्यवस्था में निरंतर जपता रहे, जपता रहे, जपता रहे। अभूतपूर्व आश्चर्यजनक परिणाम देखे गए हैं। जब कोई साधक, कोई व्यक्ति, कोई रोगी इस तरह की प्रक्रिया को अपनाता है, वह निरंतर अगर इस मंत्र का जप करता रहता है, मानसिक जप करता रहता है, तो वह रोग से मुक्त हो जाता है और उसे एक दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर उसकी मृत्यु नहीं आई है तो 100% वह बच जाता है और क्लेशों से मुक्त हो जाता है। तो यह था इन सभी प्रकार के रोगों से बचने का उपाय। ये सभी संजीवनी मंत्र हैं। ये ऐसे मंत्र हैं जो मरणासन व्यक्ति में पुनः जीवन फूंक देते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की होती है पूर्ण विश्वास, श्रद्धा के साथ और पूरी विधि और गुरु के आशीर्वाद के साथ इस पूरी साधना पद्धति को अपनाया जाए। माई की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जय माई की।